आप हर एक क्लास को एंजॉय करें, आप हर एक क्वेश्चन को एंजॉय करें। हमेशा मेरा ये एम होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग डायग्राम के बहुत क्वेश्चन हो सकता है ये सब आपको किताबों में ना मिले, पर ये एक्सपीरियंस है जो मैंने बच्चों से सीखा है। 300 में 300 नहीं चाहिए, 300 में 200 भी नहीं चाहिए, 170 टू 180 के पास। जब तक हम पेपर को समझेंगे नहीं, पेपर है क्या, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चन बनाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या चेंज हुआ है, हम जब तक इन सराउंडिंग्स के साथ अपने को बेटा कहीं ना कहीं अटैच नहीं करेंगे, आप बिलीव करें, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी पाएंगे अपने। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों, आज हम लोग अपने यूसीड सेगमेंट के पहले ओरिएंटेशन क्लास में आ रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं टॉपिक एक बार आपको पहले बता दूं, ओरिएंटेशन टू द गैट सेक्शन। बच्चों, हमारे यूसीड का 200 मार्क्स का अभी प्रेजेंटली 200 मार्क्स का गैट सेक्शन आता है, जैसा आपको पता है। मेजर वेटेज इस सेगमेंट का है। तो बच्चों, आज के सेशन में बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट को इस सेशन के देखने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप सुनते आएंगे और प्रैक्टिकली भी इस चीज को समझते होंगे कि अगर हम किसी चीज से फाइट कर रहे हैं, जैसे कोई हमारा एनिमी है, कंट्री है, हम उससे फाइट कर रहे हैं, तो बेटा हमें उसके बारे में पता, हमें अपने वेपन्स की अपनी प्रिपरेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि उसके पास क्या है, उसकी स्ट्रेंथ और उसको वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है। लाइक हम मिसाइल्स एंड गन्स टैंक के साथ तैयार हैं और वो केमिकल वॉर के लिए रेडी है, तो क्या हम फाइट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हमें इस इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज से हम फाइट करने जा रहे हैं, या जो हमारा एम है, गोल है। आपका एम यूसीड है, यूसीड 2025 या 26 के लिए आप फाइट करना चाहते हैं, एक बेहतर रैंक पाना चाहते हैं, आईआईटी से अपना बीडेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए पेपर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो आज का पूरा सेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। गैट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी होती है, टॉपिक वाइज, क्योंकि यूसीड का जो सिलेबस है वो बहुत डिटेल नहीं देता है हमें। सो टॉपिक वाइज किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनकी डिफिकल्टी क्या है, पेपर वेटेज क्या है, सब कुछ मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। आपके लिए बहुत डिटेल सिलेबस बनाया है जो आपको दोस्तों और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना डिटेल सिलेबस, क्वेश्चंस की वेटेज क्या है, उनका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा एम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताना नहीं है, लेकिन हमारा माइंड किस तरीके से रिएक्ट करे उन क्वेश्चंस को देख के, इन सारी चीजों को आज के सेशन में देखने जा रहे हैं। सो आप सभी का वेलकम करता हूं मैं इस सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स बिगिन। हाँ, नंबर 1, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आज की क्लास हमारी बहुत बेसिक की क्लास होने वाली है, अबाउट द गैट सेशन, अबाउट द पेपर, ओके। और हमें इस एग्जाम को निकालना है। हमारा लक्ष्य, हमारी जो नजर है बेटा, वो एग्जाम के रिजल्ट पे होनी चाहिए, एग्जाम पे होनी चाहिए जो हमें क्रैक करना है। लेकिन हमारे स्टेप छोटे 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 ही होने चाहिए। हम इस एग्जाम को निकालेंगे, मैं और आप, हम लोग मिल के निकालेंगे। मैं अपनी तरफ से 1% का भी मार्जिन लेके नहीं चलूंगा। मेरा प्रॉमिस है फ्रेंड्स, आपको जो कमिटमेंट मैं करूंगा वो पूरे ईमानदारी से, पूरे एनर्जी और एफर्ट्स के साथ आपके साथ मैं उसे इनपुट करूंगा। मेरे एफर्ट्स में आपको 1% का मार्जिन नहीं दिखेगा, और मुझे ऐसी उम्मीद आपसे भी है। आप भी मेरे साथ पूरे पूरे ऑनेस्टी से, पूरी मेहनत से, पूरे इंक्लिनेशन के साथ इस पूरे जो हमारी जर्नी है, देखिए रिजल्ट या एट द एंड जो पॉइंट है, जो हमारा मंजिल है, वो हमारा है कि हमें यूसीड से, हमें आईआईटी से अपना बीडेस करना है। लेकिन हमारी मंजिल बहुत 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 खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत एजुकेशनल होनी चाहिए। आप हर एक क्लास को एंजॉय करें, आप हर एक क्वेश्चन को एंजॉय करें। हमेशा मेरा ये एम होता है, और मैं इस एम के साथ बेटा कहीं ना कहीं अपने सेशंस में आगे बढ़ता हूं। सो इस एग्जाम को निकालना है, क्रैक इट टुगेदर, मिलके एक साथ। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करूंगा, आपके एफर्ट्स, और हम मिलके जरूर इस एग्जाम को निकालेंगे दोस्तों। तो अब थोड़ा सा अबाउट यूसीड। वैसे बहुत और भी इसके बारे में हमने अलग अलग वीडियोस में इस चीज को देख रखा है, लेकिन एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि यूसीड क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज की जो क्लास है, ये मैं ज्यादा, आज का जो सेशन है बेटा, ये मोर फोकस टुवर्ड्स करेगा हमारे उसके कंटेंट पार्ट पे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिलेबस क्या है, हम इस पे ज्यादा बात करने वाले हैं, अदर देन एलिजिबिलिटी या किसी और पॉइंट पे। पर एक बेसिक चीज देख लेते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आईआईटी बॉम्बे। देखिए बच्चों, आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराता है यूसीड को, और भी बहुत से आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, पर जो कंडक्टिंग बॉडी है वो कौन सी है? वो है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराता है एडमिशन इन बीडेस प्रोग्राम एज प्रेस्टिजियस कॉलेज। जो बीडेस प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें एक एडमिशन के लिए आईआईटी बॉम्बे इसको कंडक्ट कराता है। ओके, कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा देख लेते हैं।
बॉम्बे जो कि कंडक्ट ही करा रहा है, कंडक्टिंग बॉडी है। ओके, नंबर 2 दिल्ली में मिलेगा, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, ये न्यूली एडेड है। ओके, और हैदराबाद और ट्रिपल आईटी जबलपुर, ये बेटा हमारे कुछ कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं या ट्रिपल आईआईटीज हैं, जिनमें अगर आपने यूसी निकाल लिया, और बिल्कुल निकालेंगे, मेरा विश्वास है, मुझे विश्वास है बेटा, और आप इन कॉलेजेस में एडमिशन पाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ 21 के आसपास, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, 21 के आसपास पार्टिसिपेटिंग कॉलेज हैं। अगर आपने यूसीट क्वालिफाई किया है, आपके पास यूसीट का क्वालिफाइंग का सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, तो आप इन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं। आप सीधे जाओ, सीधे उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करके सीधे इसमें एडमिशन पा सकते हैं। आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, आपका कोई सेकेंड राउंड नहीं होने वाला है। ठीक है, कई सारे कॉलेजेस हैं इसमें लिस्ट में। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब सर आपने बता तो दिया, सर आपने बता दिया बीडेस करना है, आईआईटी से करना है, मैं बहुत पैशनेट हूं, बहुत मोटिवेटेड हूं, सब कुछ है, लेकिन पेपर में क्या आएगा? तो बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं, हमारा जो आईआईटी का पेपर है वो पार्ट ए पार्ट बी बेसिकली गैट एंड कैट में डिवाइडेड है। ठीक है, सो मैं एज अ एप्टीट्यूड फैकल्टी मैं आपको पार्ट ए के बारे में आज सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं पार्ट ए में, जो कि हमारा एप्टीट्यूड पार्ट होता है। अब इसमें बेटा वर्बल के रीजनिंग में हमारे, जैसे मैंने आपको बताया है, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, मैकेनिकल के क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक बात और, 2023 के पेपर के बाद वर्ब रीजनिंग के और मैथ के बेसिक क्वेश्चन का इनफ्लो थोड़ा सा बढ़ा है दोस्तों। ये क्योंकि पेपर को मैंने कई बार मैंने अंडरस्टैंड किया है, बच्चों को कराते कराते हम भी उस चीज से गुजरते हैं फेज से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन का जो इनफ्लो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है। तो वर्बल के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिक के बेसिस पे जहां कनेक्ट करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। देन वी हैव नॉन वर्बल। भाई नॉन वर्बल रीजनिंग डायग्राम के बहुत क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आप यूसीट का पेपर आपने कभी गो थ्रू किया, या यूसीट का पेपर आप देखिए उठा के एक बार पेपर पलट पलट के देखिए, तो आपको देखिएगा बहुत से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, देन वी हैव मैकेनिकल रीजनिंग, गियर, पुली, लीवर, अभी आगे डिटेल में, आगे इन सारे सिलेबस को, इन सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। देन वी हैव मैथ्स, हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं बेटा इसमें। ओके, देन वी हैव इंग्लिश, इंग्लिश के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ कभी कभी आ जाते हैं, एक दो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़े से कम है पर आते हैं। देन वी हैव ऑब्जर्वेशन, एंड लास्ट वन थोड़ा सा वेट हाइड, विजुअलाइजेशन। हमें ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी रहते हैं, जहां पे हमें इमेज को विजुअलाइज करना होता है, देखना होता है। सो बेसिकली गैट में या पार्ट ए में ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, यूसीड दोस्तों, मैं आपको जो मैंने पिछले 7 से 8 साल में यूसीड के बच्चों को पढ़ाते सीखा है, और सीड के बच्चों को उससे ज्यादा ये हमने सीखा है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हो सकता है ये सब आपको किताबों में ना मिले, पर ये एक्सपीरियंस है जो मैंने बच्चों से सीखा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हम सामने वाले से सीख रहे हैं, जो किताबों में नहीं है, वो प्राइसलेस है बच्चों। नेक्स्ट मैं जैसे आपको बता रहा था कि इनके अलावा कभी कभी कुछ और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ रिडल्स आ जाती हैं, कुछ बेटा जीआईएफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का भी कलेक्शन होता है। ओके, पर मेजर वेटेज इन्हीं पार्ट से आता है। ओके, हाँ, अबाउट अब थोड़ा सा और यूसीड के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर मैं टॉपर की बात करूं, देखिए एक थोड़ी सी आपके सामने इमेज रखना चाहता हूं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में, प्रॉब्लम्स को कहीं जो हमारे सामने आ रही हैं उनसे कहीं ना कहीं उनसे लड़ने में, उनको क्रॉस करने में आपको एक मोटिवेशन के तौर पे काम करेगी। जो यूसीड का ऑल ओवर इंडिया टॉपर है ना, वो 50 to 60% पे आता है। इस बार का जो टॉपर है वो 170 to 180 मार्क्स के आसपास बैठा हुआ है। तो बेटा आप समझिए, हमें 300 में पूरा नहीं स्कोर करना है। इसका मतलब हमें क्या आना चाहिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन करना तो आना ही चाहिए, पर यूसीड जैसे एग्जाम में हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस स्किप करने हैं। 300 में 300 नहीं चाहिए, 300 में 200 भी नहीं चाहिए, 170 to 180 के पास। इस बार की बात बता रहा हूं जबकि क्रिएटिव पोर्शन ऐड हुआ है, बढ़ा है।
पिछले के कंपैरिजन में। तो बेटा हमारा 60-70% के आसपास ऑल ओवर इंडिया टॉपर बैठा है। हमें ऐसे ही कुछ नंबर चाहिए, तो हमें यह भी पता होना चाहिए, मतलब आपको 130 से 120 नंबर का पेपर छोड़ना है दोस्तों। लेकिन वो कौन से टॉपिक्स होंगे, वो कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनको हमें, या किस तरह के क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है, ये आगे आने वाले सेशंस में, यूसीट के डेडिकेटेड सेशंस में हम आपको बताएंगे और हम लोग कहीं ना कहीं उसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे और हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, यूसीट का एग्जाम अगर आपको निकालना है, यूसीट का एग्जाम अगर आपको निकालना है बेटा, तो हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होके रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है पेपर की डिफिकल्टी कहीं ना कहीं और एग्जाम के कंपैरिजन में हाई है। हम निफ्ट की बात करें, हम एनआईडी की बात करें, उसके कंपैरिजन में अगर मैं यूसीट की डिफिकल्टी को देखता हूं तो मैं पाता हूं ये सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी पे है। क्वेश्चंस के फॉर्मेशन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो बेटा आप अगर डिसिप्लिन होके, हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन के साथ और रेगुलर प्रैक्टिस से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो यूसीट जैसा एग्जाम निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन होके रेगुलर बेसिस पे इस चीज को अप्रोच करना है। देखिए ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है, पर कहते हैं कि एक अगर मैं इमेज, एक सर्कल बना दूंगा तो आपके लिए उसमें फिट होना आसान हो जाता है। जैसे मैंने हमेशा बच्चों को बोला आप पढ़ो पढ़ो, सर कितनी देर पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो कहीं ना कहीं अपने को बाउंड नहीं कर पाते। लेकिन जब हम एक टाइम का सर्कल बना देते हैं तो बच्चा उसमें से अपने को इजीली फिट कर लेता है। अगर आप यूसीट का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो अलग अलग केसेस में, हो सकता है आप स्कूल गोइंग हो सकता है आप ड्रॉप आउट पास आउट हो, तो अलग अलग केसेस में 2 to 5 आवर्स की स्टडी जो है वो यूसीट जैसे एग्जाम में निकालने के लिए बहुत जरूरी है। आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 to 5 आवर्स की स्टडी देनी होगी। अब ये डिपेंड करता है आप 2 आवर्स दे पा रहे हैं, आपके अदर शेड्यूल्स क्या हैं, आपकी क्लासेस कैसी हो रही हैं, और सारी चीजों के साथ साथ। तो 2 to 5 आवर्स की स्टडी अगर आप करते हैं मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको पूरा 1 ईयर या जो भी आपके पास टाइम है बेटा, अगर हम उसे फॉलो करते हैं, तो जब आप जनवरी में पेपर रूम में इंटर हो रहे होंगे दोस्त, आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस जरूर ये आएगा, जरूर ये एक स्पार्क आपके अंदर होगा कि मैंने साल भर पढ़ा है, मैंने यूसीट सीट के सारे पेपर लगाए हैं, मैंने सर ने जो जो चीजें बताई थी उन्हें फॉलो किया है, तो आप पेपर में मैक्सिमम कॉन्फिडेंस के साथ इन होंगे। और मेरा एम यही है दोस्त, और इसी एम से रिजल्ट आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम इसकी डिफिकल्टी की बात करते हैं तो जो डिफिकल्टी आती है ना इसमें, वो मॉडरेट टू हाई लेवल की होती है। मतलब यहाँ क्वेश्चंस मॉडरेट हैं या हायर डिफिकल्टी के साइड के होते हैं। इजी क्वेश्चन यूसीड में आते हैं, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, आगे के उसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे हम एनआईडी और निफ्ट की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन, उनमें से एक करेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूरा पेपर इसी प्लेटफॉर्म, इसी बेसिस पे रहता है। पर दोस्तों यूसीड में ऐसा नहीं होता है। यूसीड में अलग अलग नेचर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक होता है नैट, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकली एबिलिटी चेक की जाती है स्टूडेंट की, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं। आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर ऑप्शंस क्यों नहीं गिवन है? इसमें बेटा आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, आपको सॉल्व करके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का स्पेस होता है, वहां पे आंसर लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट है एमएसक्यू, इसे बोलते हैं मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। माने मल्टी सेलेक्ट माने एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, 4 के चारों करेक्ट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है। हाँ, अब यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, सर किस क्वेश्चन को कैसे नंबर कैसे मिलता है? मानो 2 ऑप्शन करेक्ट थे, मैंने 1 लगा दिया तो मुझे कितना मिलेगा? या 4 थे मैंने 3 लगाए तो मुझे कितना मिलेगा? या 3 थे और मैंने 2 लगाए और 1 गलत लगा दिया तो कैसे मिलेगा? आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, ये बेटा हम आगे इसको आगे डिस्कस करेंगे। एक अलग से वीडियो में इस पर आपको बना दूंगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनमें जो मार्किंग पैटर्न है वो कैसे बनता है। बाय द वे, नेक्स्ट है एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक सिंगल करेक्ट होगा। सबसे आसान ये क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा मैक्सिमम इसी में स्कोर करता है। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस भी है कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, आगे देखेंगे दोस्तों उसके बारे में। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो किसी भी यूसीट के एग्जाम में ये 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नैट, एमएसक्यू और एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ,
अब हम आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पे, पर उससे पहले ये ओरिएंटेशन टू गैट सेशन है क्यों दोस्तों, इसकी जरूरत क्या है, सीधे टॉपिक क्यों नहीं स्टार्ट किए गए? मैं आपको इसके बारे में एक हल्का सा आपको एक आइडिया देता हूं दोस्तों। हमने हमेशा सुना होगा कोई बिल्डिंग है, जैसे हम जिस भी एरिया में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, कोई बहुत अच्छी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी है तो हम तारीफ करते हैं बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, या वर्ल्ड की या इंडिया की फेमस कोई भी वो ले लें, ठीक है। जैसे अभी आप सबको पता है कि नया हमारे यहाँ इंडिया में नया संसद भवन बन रहा है, तो हम उसकी खूबसूरती की बात करें, बहुत सुंदर है, बहुत स्पेशियस है, लेकिन क्या किसी ने न्यू की बात की? या कभी आपने किसी को कहता था ना, क्या यार क्या खूबसूरत न्यू है यार, मजा आ गई, मजा मजा आ गई, कितनी ब्यूटीफुल न्यू होगी, नहीं ना। लेकिन उस पूरे बिल्डिंग की खूबसूरती दोस्त, उस पूरे स्पेस की जो ब्यूटी है वो सिर्फ उस न्यू पे टिकी है। तो आज का ये सेशन है, जिनके मन में ये आ रहा हो कि इसकी जरूरत क्या है, हम सीधे टॉपिक स्टार्ट कर दें, उनके लिए इस पूरे आगे जो हमारा स्पेस बनेगा, जो हम एक कॉन्सेप्ट की खूबसूरती लाएंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, टॉपिक को डिफिकल्टी के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, वो डिवाइडेड होगी इस आज की न्यू पे। क्योंकि जब तक हम पेपर को समझेंगे नहीं, पेपर है क्या, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चन बनाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या चेंज हुआ है, हम जब तक इन सराउंडिंग्स के साथ अपने को बेटा कहीं ना कहीं अटैच नहीं करेंगे, आप बिलीव करें, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी पाएंगे अपने। तो इसलिए आज का सेशन इसलिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऑफिशियल जो यूसीट का सिलेबस आता है, यूसीट जो अपनी तरफ से ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड करता है पार्ट ए के लिए, वो बताने जा रहा हूं। इसके बाद मैं अपना पर्सनल सिलेबस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने इतने इयर्स में बच्चों के साथ सीख के, समझ के, कम्युनिकेट करके बनाया है। देखिए ये जो सिलेबस है ये बहुत हेल्पफुल नहीं है बेटा। जैसे अनलाइक निफ्ट है या एनआईडी है, वहां मेंशन कर देते हैं मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। सो विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम दीज फॉलोइंग टॉपिक। इन टॉपिक से हमारे पार्ट ए में क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से टॉपिक है? नंबर 1 विजुअलाइजेशन है, स्पेशल रीजनिंग, विजुअलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। एबिलिटी टू विजुअलाइज माने 2D एंड 3D शेप्स के जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें उनको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने माने होता क्या है, अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूं, जो चीज हमें दिख रही है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपको दिख रहा है, तो ये इसका फ्रंट आपको दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा कैसा होगा, ये विजुलाइज करना है हमें। फैक्ट गिवन नहीं है, हमें फैक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं, हम इसे इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन बेस्ड, विजुलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, जो बेसिक साइंस हमने 8th 9th 10th में पढ़ी थी, उसके प्रैक्टिकल और साइंटिफिक यूजेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे गियर, पुली, वर्क पावर फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस सेगमेंट में रहते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, जैसे पहले बोला, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हमें ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कोई एक फैक्ट गिवन है, तो वो फैक्ट गिवन है, लेकिन उस फैक्ट के पहले और बाद की क्या सिनेरियोज रहे होंगे वो हमें ऑब्जर्व करना होता है, डेटा गिवन नहीं होता है, ठीक है। एनवायरमेंट एंड सोसाइटी बेस्ड जनरल अवेयरनेस, जैसे जीके करंट अफेयर वाला पार्ट है, वो यहाँ पे रहता है बेटा। हाँ, नेक्स्ट है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब जैसे रीजनिंग मैंने आपको बताया था, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, मैकेनिकल, कई तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हमें बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज, इंग्लिश वाला पार्ट आ जाता है, जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिक वोकैब बेस आ जाते हैं, ईडियम प्रेजेस बेस आ जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन और केस स्टडी के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे जो हमारे क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कई पेंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई डायग्राम दे देंगे उसमें क्या कौन सा कलर कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। ड्राइंग पार्ट बी में तो आता ही आता है, साथ में इसमें भी आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, सफर लंबा है मेरे और आपका, मंजिल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन, आपके ड्रीम कॉलेज में आपकी ड्रीम रैंक के साथ आपका सिलेक्शन, लेकिन उससे पहले इस सफर को भी हमें तय करना है बेटा। और मंजिल तो खूबसूरत हो ये जरूरी है बेटा, लेकिन अगर हमारा सफर भी खूबसूरत बन जाए, सफर भी हैपनिंग बन जाए, एजुकेशनल बन जाए, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे कम्युनिकेट कर सकें, और मैं आपके हर एक कम्युनिकेशन पॉइंट से कुछ नया सीख के आपके लिए बेहतर कर सकूं, तो दोस्त मजा आ जाएगी।
प्रॉमिस है मजा आ जाएगी, ये पूरा टाइम ऐसे कटेगा कि पता नहीं चलेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हमें ये भी पता होना चाहिए अबाउट द एजुकेटर, हमें जो पढ़ाने जा रहा है वो कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या किया है, कैसे पढ़ाते हैं। तो एक छोटा सा, वैसे इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मेरा माय नेम इज अमरदीप श्रीवास्तव। बेटा मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, मैं पिछले 12 साल से इस लाइन में हूँ। मैंने अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग डोमेन में पढ़ाया है, ठीक है। आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं डिजाइन के जितने भी पार्ट हैं, निफ्ट, एनआईडी, नाटा, जेई, सब में मैंने अपनी क्लासेस दी हैं। इसके अलावा बहुत से वनडे और जो बेटा क्या कहते हैं बड़ी रैंक की पोस्ट है उनके लिए मैंने कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस दी हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में बेटा मेरे पास मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, डबल ई ब्रांच से मेरा ग्रेजुएशन है, बीटेक है, और साथ ही साथ मैंने बीएड भी किया है बेटा, ओके। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के आरसीए डिपार्टमेंट में रीजनल कोचिंग एकेडमीज जो होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और इसके अलावा बहुत से गवर्नमेंट की कोचिंग स्कीम चलती हैं, वेलफेयर की स्कीम चलती हैं बेटा, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन या अलग अलग सेक्शन के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं मैंने अपनी क्लासेस दी हैं इन 12 सालों में। ये कुछ मेरे बारे में था दोस्तों। अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपको मैंने अभी इससे पहले सिलेबस दिखाया था वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता। बच्चों को क्या मतलब एज अ एजुकेटर, एज अ ठीक है टीम, हम लोगों को भी कई बार उतना क्लियर नहीं होता है। विजुअलाइजेशन लिख दिया है, रीजनिंग लिख दिया है, लैंग्वेज लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या, टॉपिक क्या है सर, सिलेबस क्या है, ये बता दो। बच्चे के मन में ये डाउट आता है कि सर मुझे और तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बेसिकली सिलेबस क्या है, मैं सिलेबस नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, किसको कितना कैसे पढ़ना है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये मेरी पिछले 7-8 साल की यूसीड की मेहनत है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आगे क्लासेस इसी सिलेबस के हिसाब से चलेंगी, जो टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा इसी टॉपिक के हिसाब से मैं पूरी क्लासेस आपके साथ कंडक्ट कराऊंगा। टॉपिक के डिवीजन्स आप देखिएगा, ये सब बेटा मैंने पेपर को बहुत बार लगा के स्टडी करके और उन चीज़ों को बिहाइंड द लाइन, उन चीज़ों को समझने की कोशिश की है जो लिखी नहीं है, उसके थ्रू मैंने ये सिलेबस बनाया है बेटा, और ये मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस करता हूँ, कराता हूँ, ओके। इसके बाद बच्चों के भी बहुत सारे फीडबैक रहे, जब उन्होंने बताया सर इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, सर ये चीज़ ऐसी की जाए तो और बेहतर हो सकता है, तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने हमेशा इसमें इम्प्लीमेंट किया है, इनपुट किया है। आगे भी आपके जो सजेशंस होंगे इस सिलेबस के रिगार्ड में कि सर इसमें ये टॉपिक भी होना चाहिए, ये इसको और बेहतर कर सकते हैं, वो बिल्कुल होगा दोस्त, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, ये सिलेबस अलग अलग कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको यूसीट का 80% पेपर, यूसीट का 80% पेपर इसी सिलेबस से निकलता दिखेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन पहले ही बताया था कि हमें 60-70% पे तो ऑल ओवर इंडिया टॉपर बैठ रहा है, हमें उसी के आसपास की रेंज में बस परफॉर्म करना है। तो स्किपिंग भी आनी चाहिए, आगे क्लासेस में इनको देखेंगे, बट आइए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले काउंटिंग बेस। बेटा यूसीड में एक काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही कॉमन है। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सरफेस काउंटिंग है, क्यूब काउंटिंग है, 2D फिगर काउंटिंग है, रैंडम पैटर्न काउंटिंग है। तो काउंटिंग बेस के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ आते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, इस सिलेबस को बनाने में मैंने सारे पॉइंट्स का ध्यान रखा है बेटा, हर चीज मैंने मेंशन की है। माने आप इस पूरे वीडियो को अभी आप इस बार पहले देख रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप पूरा वीडियो ना देखना चाहें तो आप सिर्फ इसी पोर्शन को देख के मेजॉरिटी चीज समझ जाएंगे जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। मैंने क्वेश्चंस के टाइप कितने हैं वो मेंशन किया है, ताकि बच्चा, जैसे हमने सरफेस काउंटिंग पढ़ा दिया, अब बच्चे को पता है 2 टाइप के क्वेश्चन सर ने बोले थे, मुझे पहला आ गया दूसरा नहीं आया, तो उस वाले वीडियो को बार बार देख ले, या कोई डाउट है तो वो क्लियर कर ले। डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, एज पर एज पेपर इंपॉर्टेंस क्या है, पेपर के हिसाब से कितने क्वेश्चन आते हैं। भाई हम वही चीज पढ़ें जो पेपर में आ रही है। पीएचडी ना करनी है ना, पीएचडी तो करनी नहीं है यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में, हाँ आगे करनी होगी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ बच्चों को, लेकिन अभी नहीं करनी। तो हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें बस वो चीज़ करना जिससे एग्जाम निकल जाए। एग्जामिनेशन वेटेज कितना है, एग्जाम में इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं, तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ कंपाइल किया है और आप बेहतर ढंग से समझ सकें, इसलिए टेबल फॉर्म में बनाया है ताकि आप कंपेयर करके आसानी से समझ सकें। नंबर 1, क्यूब काउंटिंग। अच्छा, एक बात और पहले बता दूं, जो इस पूरे सिलेबस में जो रेड कलर से लिखा है, कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको दिखेगा मैंने रेड कलर का यूज किया है, वो थोड़े से ज्यादा है, वो मेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा हमें फोकस करना होगा। बाय द वे, नंबर 1 क्यूब काउंटिंग। हमें नंबर ऑफ क्यूब पूछे जाते हैं, एक डायग्राम दे देगा बेटा, उसमें नंबर ऑफ क्यूब पूछेंगे। 2 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। 2 टाइप्स कौन से हैं? पहला होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल जो आगे है वही पीछे है, जो ऊपर है वही नीचे है। दूसरा LBH पैटर्न, तो ये हम अपने क्लासेस में से आगे डिटेल में देखेंगे, बट 2 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। डिफिकल्टी इजी प्लस है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इस पे बेटा 45 to 50 क्वेश्चंस अगर लगा लेते हैं, तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा। ये तैयार बैठा है कि कोई मुझे अपना बना ले, बस इसको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए और थोड़े गैप पे दोबारा रिवीजन चाहिए बस, और उसके लिए मैं हूं, आपके रिवीजन के लिए और कंटेंट बताने के लिए मैं हूं, उस वो मेरे ऊपर डाल दो तुम, ठीक है। सो इजी प्लस है, इंपॉर्टेंस लेवल हाई है, 0 to 1 क्वेश्चन वेटेज है। देखा गया है ज्यादातर क्वेश्चंस में इसका बेटा, इस ज्यादातर पेपर में इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है। कभी कभार 1-2 साल शायद ना आया हो, गैप हो सकता है, लेकिन आप मेजॉरिटी पेपर को देखेंगे तो आपको यूसी सीट के पेपर में क्यूब काउंटिंग का एक क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस काउंटिंग, रेड कलर किया है तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। हमें किसी भी जैसे मान लीजिए यही एक हमें सरफेसेस बताने हैं, तो आप कौन कौन से सरफेस हैं, अब सरफेस होता क्या है, क्या सरफेस की डिफिनेशन है, कर्व सरफेस को लेते हैं या स्ट्रेट सरफेस को लेते हैं, एक सरफेस से दूसरा सरफेस किन किन डिफिनेशंस में नहीं बनता है, ये कंटेंट पार्ट में देखेंगे। लेकिन सरफेस काउंटिंग के 3 टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मॉडरेट प्लस डिफिकल्टी है बेटा, रीसेंट टाइम में जो सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो थोड़े से, पहले इसके क्वेश्चंस इजी थे, अभी यूसीड में जो रीसेंट टाइम में सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े हायर डिफिकल्टी साइड पे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डायग्राम नहीं देते हैं, एक व्यू दे देंगे, उसके बाद पूरा डायग्राम डेवलप करके फिर सरफेसेस बताने होते हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी का है। और हाँ, इंपॉर्टेंस लेवल जैसे मेंशन है वेरी हाई, मैंने रेड कलर से कर रखा है भाई। 100% आपके पेपर में सरफेस काउंटिंग का क्वेश्चन 100% आएगा दोस्त, पूरा मान के चलना, ठीक है। 1 to 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमारे पेपर में रहते हैं। एक होता है कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2D फिगर काउंटिंग, ठीक है। कोई टाइप नहीं है, जहां पे टाइप नहीं है वहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। 2D फिगर काउंटिंग इजी प्लस है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, 2D फिगर काउंटिंग करनी होती है, इजी है। कुछ उसके शॉर्टकट्स भी हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना हुआ है बेटा फिगर काउंटिंग का, आप उसे देखिएगा, आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शॉर्टकट्स और अप्रोचेस मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। सो यहाँ पे हमारे इजी प्लस है, हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है 1 to 2। आप किसी भी सेट ऑफ पेपर को उठा के देख लें, और ना कि सिर्फ यूसीड में, अदर एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूं, आपको फिगर काउंटिंग से 100% 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3D फिगर काउंटिंग। 2D फिगर काउंटिंग के साथ साथ कुछ क्वेश्चन 3D फिगर काउंटिंग के भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे स्पेयर में फुटबॉल वाला शेप है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है, तो ऐसे करके 3D शेप्स के क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेट डिफिकल्टी है, मॉडरेट इंपॉर्टेंस है, 0 to 1 क्वेश्चन, एक नहीं भी आ सकता है, या कभी कभी इसका एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, ये तो भाई आपके इंस्टा व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 2 इमेजेस, 2 इमेज दे देगा, ऐसे 2 इमेज बना के दे देगा, ठीक है। इमेज 1 इमेज 2, भाई दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, इसका क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन 7 टाइम्स आज तक यूसीड सीड में आया हुआ है बेटा, तो मान के चलते हैं कि हर बार, हो सकता है 1 साल का गैप हो जाए, लेकिन मोटे तौर पे हर साल या अगले साल इसका एक क्वेश्चन आता है, और ये आपको इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे हर जगह फ्लोट होते क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, बट डिफरेंसेस को कीनफुली ऑब्जर्व करके निकालना होता है। हाँ, एक पैटर्न है जिसके थ्रू हम डिफरेंसेस को फाइंड करने में गलती कम करते हैं, गलती हमारी वहां कम हो जाएगी, ठीक है। सो इजी है और बेसिक मतलब जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चंस आए, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, और 0 to 1 क्वेश्चन वेटेज है। नेक्स्ट, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा रैंडम पैटर्न काउंटिंग। अब ये रैंडम पैटर्न क्या है, अगर आपने यूसीड का पेपर देखा है, अगर बच्चों आपने यूसीड का पेपर एक बार भी देखा है, तो आपको दिखा होगा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मतलब लोग जैसे लोग दिख भी नहीं रहे हैं, बहुत अजीब सी इमेज है, कितने पर्सन है ये बताना है। एक आपने क्वेश्चन देखा होगा ग्लासेस वाला, कितने लोगों ने चश्मे पहन रखे हैं वो बताना है, बहुत हौच पौच का डायग्राम होता है। एक क्वेश्चन है बेटा कितने लोगों की मूछें हैं, वो वाला क्वेश्चन बताना है। तो रैंडम कोई भी पैटर्न दे देते हैं, क्वेश्चन इस पे पूछते हैं, ठीक है। इजी प्लस है, थोड़ा सा कीनफुली ऑब्जर्व करोगे, डन है दोस्त।
मॉडरेट और 1 to 2 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिपीटिशन पैटर्न, रिपीटिशन फाइंड करना होता है। जैसे एनिमल वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एनिमल बने हैं, आपको बताना है कितने एनिमल हैं जो रिपीट कर रहे हैं या यूनिक हैं। या एक सिंबल वाला क्वेश्चन है, कई बार आया है बेटा, बड़ा सा दिया है, उसमें कई सारे सिंबल्स हैं, कितने सिंबल हैं यूनिक हैं या रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटिशन बेसिस के क्वेश्चन होते हैं, इजी है, बेसिक है, 0 to 1। तो ये हमारा काउंटिंग बेस का टोटल सिलेबस है। काउंटिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन डिवीजन में होंगे। जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इन सारे टॉपिक को मैं आपको इंडिविजुअल अलग अलग कराऊंगा, क्यूब काउंटिंग, और हर टॉपिक पे मिनिमम टू मिनिमम हम 20 to 40 क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं। ये क्यूब काउंटिंग से हमारे पेपर में इतने टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, आप मान के चलें बेटा 5 to 10 क्वेश्चंस की रेंज में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और ये इजी पार्ट है। अगर हम थोड़ा सा डेडिकेटेड होके, थोड़ा सा डिसिप्लिन से इस पार्ट को करें, तो ये बेटा हमें नंबर दे के जाता है। ये तैयार बैठा है कि भाई मुझसे नंबर ले लो, बस अब नंबर लेना है, ये हमारे ऊपर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रीजनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले ईयर से रीजनिंग का जो कंटेंट है, पार्ट है, या मैथमेटिक्स का जो बेसिक पार्ट है, उससे कहीं ना कहीं इनफ्लो बढ़ा है। उससे क्वेश्चंस आने के जो बेटा प्रोबेबिलिटीज हैं, चांसेस हैं, वो बढ़ गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। वैसे एक बात और बता दूं, हम बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, हम बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूसीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने जा रहा हूँ। जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन आ सकता है, कैलेंडर से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वेरी हाई है, 0 to 1। कैलेंडर के क्वेश्चंस का थोड़ा ज्यादा है, किसी ना किसी फ्रेम में वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन, 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशन के आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाए, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट माने ब्लड एंड रिलेशन को किसी दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज करके पूछ लेते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है या पजल स्ट्रक्चर है, पजल वाला क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ लेते हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में पूछ लेते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 1 से 2 क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन जरूर आता है। डायरेक्शन एंड, और सबसे अच्छी बात क्या है, इस टॉपिक में टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। इस टॉपिक में जो यूसीड के क्वेश्चन है वो बेटा बहुत 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 इजी है, तो आप समझ लीजिए। तो इस टॉपिक से टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आने वाला है, लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, 0 to 1 क्वेश्चन की है, सारी चीजें मेंशन है। स्लॉगिज्म का क्वेश्चन बहुत बार आया है, 8 से 10 बार, जहां तक मुझे याद आ रहा है बेटा, 8 से 10 बार स्लॉगिज्म का क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूसीड में आया है। ओके, इजी है, बेसिक है, और 0 से 1 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है डाइस, 0 to 1 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो हम डाइस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वो बेसिक डाइस की बात कर रहे हैं। अभी नॉन वर्बल में जो डाइस, अलग 3D डायग्राम्स में जो डाइस देखेंगे वो हमारे पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर पे होगा, बाय द वे। सो ये हमारा बेटा रीजनिंग का सिलेबस होने वाला है। नेक्स्ट, मैकेनिकल। वो जो अभी हमने रीजनिंग देखा वो लॉजिकल एंड वर्बल था, अब यहाँ पे मैकेनिकल से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और यूसीड में ज्यादातर क्वेश्चंस बेटा कहीं ना कहीं मैकेनिकल रीजनिंग पे आते हैं, क्योंकि वहां सिलेबस में एक पॉइंट मेंशन था, साइंटिफिक नॉलेज, बेसिक साइंटिफिक नॉलेज। तो जो बेसिक साइंटिफिक नॉलेज वाला पोर्शन है वो यहाँ केटर होता है। लीवर से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है, पुली, स्प्रिंग, गियर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके काफी क्वेश्चंस आए हैं। 1-2 क्वेश्चन से, हाउ मेनी पुलिस रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पुलिस से बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं बेटा, स्क्रू के क्वेश्चंस होंगे। अगला वर्क पावर फोर्थ, रेड कलर से है ना, मतलब कहीं ना कहीं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो बेसिक लॉजिक थे, जो बेसिक थ्योरी थी, बहुत बेसिक 8 to 10th लेवल की, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। सो वर्क पावर फोर्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, 1 to 3 क्वेश्चन तक का वेटेज इस सेगमेंट में है। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस तक इसके आ जाते हैं। जब हम लोग पेपर में टॉपिक ये डिस्कस करेंगे, आप देखिएगा बहुत बार इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। मशीन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। एक मशीन है, उसको किस पोर्शन से पकड़ के कट करें तो ताकि मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, किसी मशीन को कहां से पकड़ें ताकि कम फोर्स के साथ होगा। तो मशीन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे इस पेपर में रहते हैं। सो ये हमारा सिलेबस मैकेनिकल रीजनिंग का था, हम क्लासेस में आगे इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, 3D डायग्राम। जैसा मैं अभी बोल रहा था, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो 3D डायग्राम बेस आते हैं, 3D इमेजेस बेस होते हैं, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे डाइस, मेगा इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए आएगा, और बच्चा कंफ्यूज, और ये एमएसक्यू में आते हैं,
हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कौन सा क्वेश्चन किस सेगमेंट में ज्यादा आने के चांसेस है, एमएसक्यू में आते हैं। सो क्वेश्चन टाइप 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, हाई है, वेरी हाई। देखिए इंपॉर्टेंस लेवल, भाई कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, ऐसा है आपको नहीं दिखेगा कि इसमें डाइस का क्वेश्चन ना आया हो। और यहाँ जो क्वेश्चन डाइस के आते हैं ना, वो बेसिक टाइप 1 टाइप 2 नहीं है, वो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर पे बनते हैं। आगे देखेंगे 2 to 3 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है क्यूब क्यूबॉइड, यहाँ पे कलरिंग फेसेस के क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल कलर पैटर्न, मल्टी कलर पैटर्न, ये होता है, इजी है, बेसिक है, 0 to 1 है। टॉप बैक फ्रंट व्यू, जिसे आप ऑर्थोग्राफिक व्यू भी बोलते हैं, बेटा यहाँ पे टॉप बैक फ्रंट व्यू क्वेश्चंस आते हैं। ये बैक व्यू है तो फ्रंट व्यू क्या होगा, इस डायग्राम का साइड व्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। एलिवेशन, किसी डायग्राम का एलिवेटेड व्यू, एलिवेटेड प्लान डेवलप करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। कटिंग, इमेज को कट कर रहे हैं, किसी इमेज को कट करते जा रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे क्वेश्चन। कटिंग, फोल्डिंग, फ्लिपिंग एंड रोटेशन, इनके क्वेश्चंस आते हैं। रोटेशन वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हर बार यूसीड में क्वेश्चन आता है। कोई एक डायग्राम है, उसको रोटेट कर देंगे, इस पहले 90 डिग्री रोटेट किया, फिर फ्लिप किया, फिर 180 डिग्री पे रोटेट किया, फाइनल प्रोडक्ट बताइए, ऐसा करके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिकली हमारे 3D डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा। ये सेगमेंट में जितने टॉपिक्स हैं 3D डायग्राम बेस्ड होते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे अटेंशन ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कई बार हमें थोड़ा विजुलाइज भी करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस डिमांड करता है। ओके, नेक्स्ट मैथमेटिक्स। दोस्तों सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर दूं, कई बच्चों को लगता है सर मुझे मैथ्स नहीं आती है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, सर मुझे, ये आपके फ्रेंड्स का ही डाउट हो सकता है, आप उनको एड्रेस करिएगा। सर मुझे मैथ्स नहीं आती है, मैं बहुत वीक हूं, मैंने 10th में मैथ छोड़ दी थी, यूसीट तो मुझसे ना होगा, मैं ना निकाल पाऊंगा। नहीं, गलत हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ के गिने चुने 5 से 6 टॉपिक से मैथ के क्वेश्चंस यूसीड में आते हैं, और उन क्वेश्चंस की जो नंबर है वो 3 to 4 है। 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और वो भी गिने चुने 4-5 टॉपिक से। इसके अलावा मैथ का एक पोर्शन नहीं पूरे पेपर में। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाइए कहाँ मैथ्स के क्वेश्चन है। तो अगर आप मैथ्स के, हाँ एक बात है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स रही है बैकग्राउंड में, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देती है, एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन प्रैक्टिस से, प्रॉपर गाइडेंस से हम इस एज को, इस चीज को बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे टॉपिक मैं आपको यूसीट वाली क्लास में अलग से डिटेल में बताऊंगा। बेसिक सेगमेंट में भी देखेंगे, यूसीट के सेगमेंट में इसे सेपरेटली देखेंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन भाई आएगा ही आएगा, वो ग्राफ फॉर्म में दे दें, वो पाई चार्ट में दे दें, वो इंडिविजुअल डेटा कंपेयर करने के दे दें, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है, 1 से 3 क्वेश्चन। इन दोनों का क्वेश्चन आता ही आता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यूसीड की प्रोबेबिलिटी तो फिक्स है। जैसे बेटा यूसीड में जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, वो पैटर्न क्वेश्चन बन गया है, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको जवाब देना है। सो यूसीड में प्रोबेबिलिटी के 3 टाइप के क्वेश्चन है, हाई हाई, 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स का बेसिक टॉपिक है। टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आता है, आता ही आता है टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन, शर्मिला वाला क्वेश्चन, अगर आपने पेपर देखा हो तो याद हो। पीएनसी का क्वेश्चन आता है, पीएनसी का क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली आता है बेटा, वो हैंडशेक वाले पैटर्न पे आता है, कि पार्टी में कई लोग हैं, फिर हैंडशेक काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं। नेक्स्ट है एरिया एंड वॉल्यूम, इसको बहुत ध्यान से देखना। सॉरी, थ्री हाई, वेरी हाई, 1 to 4। पिछले कुछ ईयर से एरिया एंड वॉल्यूम के रेगुलर और इरेगुलर शेप्स के क्वेश्चन का इनफ्लो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इसके 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम, इरेगुलर शेप या रेगुलर शेप के 4 तक के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आ रहे हैं। आप मान के चलिए कि इसके को 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। इसको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करना है। देखिए जब हम टॉप रैंक की बात करते हैं ना दोस्तों, जैसे हमें सेलेक्ट होना है, ये एक बात है, हमें टॉप रैंक पे सेलेक्ट होना है, ये एक दूसरी बात है। और बच्चों जब हम टॉप रैंक पे सेलेक्ट होने की बात करते हैं, तो हमें उन चीजों को करना पड़ता है जो और नहीं कर रहे हैं, या जो और क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है।
सो एंड लास्ट वन प्रॉब्लम ऑन एजेस के भी क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेसिक 0 to 1। तो ये हमारे मैथमेटिक्स बेस है। इतने टॉपिक हमें करने हैं, ये मैं आपको बेसिक की क्लास में भी बताऊंगा, साथ ही साथ जो हमारी डेडिकेटेड यूसीट की क्लासेस होंगी उसमें मैं ये सारे टॉपिक्स आपको कराऊंगा दोस्त। ओके, आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट वन, इमेज बेस। नेक्स्ट हमारा है इमेज बेस। अब इसमें क्या होता है, एक इमेज दे देंगे, बताइए इस इमेज में शैडो कैसे बनेगा, इस इमेज में टॉर्च की लाइट कैसे आएगी, इस इमेज में बिल्डिंग्स पे शैडो कैसे जाएगा, या ये इमेज की नेचुरल पोजीशंस अगली क्या होगी। मूवमेंट ट्रेसिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉन्ट आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन है, इमेज एनालिसिस जैसा अभी बता रहा था उससे क्वेश्चन मिलेगा। एनिमल ह्यूमन मूवमेंट, ये वाला क्वेश्चन देखोगा, लड़की दौड़ रही है, छोटा बच्चा है ऐसे करके बैठा है, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। लिफ्टिंग और रिट्रेसिंग, बिना पेन उठाए कौन सा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो सकता है, ऐसे काइंड ऑफ कुछ भी बना दिया मैंने ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस इसमें आते हैं लिफ्टिंग रिट्रेसिंग के। नेचुरल मूवमेंट, हाँ नेचुरल, जैसे वो आपने क्वेश्चन देखा होगा बेटा, एक फ्रॉग मेढक वाला क्वेश्चन है, वो जंप कर रहा है, या आपने एक बेटा टाइगर वाला क्वेश्चन देखा होगा, दौड़ रहा है तो उसकी लेग्स की पोजीशन। तो नेचुरल मूवमेंट पोजीशंस क्या हो सकती है, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो हमारे नेचुरल पोजीशंस के हिसाब से होता है, स्टेबिलिटी के हिसाब से होता है। मैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूंगा कि मेरा हाथ टूट जाए जान के, अब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, मारपीट कर लूं मैं कहीं, अलग बात है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और लास्ट वन शैडो बेस, लाइट का शैडो, लड़की बैठी है ऐसे टॉर्च लेके, लाइट का शैडो कहाँ आएगा, या कोई बड़ा सा क्रिएचर, बड़ा सा एनिमल मूव कर रहा है तो बिल्डिंग्स पे उसका शैडो कैसे आएगा। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो ये हमारा था इमेज बेस्ड, इजी पार्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे दोस्त, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, डिसिप्लिन होकर इनपुट दोगे, करेंगे साथ में, करेंगे हम सब साथ में, हम सब मिलके करेंगे, तो ये हमारा पार्ट होने वाला है, यहाँ पे हमें नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है बेटा पजल। ओके हाँ, नेक्स्ट है पजल। ये थोड़ा सा टफ पार्ट है और टाइम टेकिंग पार्ट है, तो यहाँ पे हमें ये समझना होता है कि स्किपिंग कैसे करनी है, आगे देखेंगे, बट तो इस चीज को माइंड में रखिएगा, ये बड़े बड़े पैराग्राफ फॉर्म में आता है, तो पजल्स होती हैं कहीं ना कहीं, कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता, कोई कोड नहीं वर्क करता, तो हमें करके देखना पड़ता है। बाय द वे, स्टेटमेंट बेस्ड पजल, इसका क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आपको 100% देखने को मिलेंगे, इसका क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। डायग्राम बेस्ड पजल, अब डायग्राम, एक तो स्टेटमेंट में पजल दे दी, 6 पर्सन आर लिविंग मुंबई ट्रेवलिंग टू दिस डेस्टिनेशन काइंड ऑफ, कभी कभी डायग्राम बेस में दे देते हैं। श्याम डेयरी वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, अलग अलग कलर्स की काऊ थी, तो डायग्राम में पजल्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नंबर अल्फाबेट पजल्स, ठीक है, नंबर अल्फाबेट फॉर्म में दे देंगे, बेसिकली सीरीज, आप इसे सरल शब्दों में सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो डायग्राम बेस पे हो सकते हैं, वो नंबर बेस पे हो सकते हैं, वो अल्फाबेट बेस पे हो सकते हैं। सो इसके क्वेश्चन दिखते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। और दोस्तों इसको सिर्फ एक टॉपिक मत समझिएगा, इसको सिर्फ आप एक टॉपिक मत समझिएगा, इसकी भूल मत करिएगा, ये टॉपिक नहीं है, ये एक माइंड एक्सरसाइज है। मैं इसके बारे में कभी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, मुझे बहुत कुछ कहना है इसके बारे में, हम आगे किसी सेशन में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में लाइन बोल दूं, अगर आप चाहते हैं, आप हम जिम करते हैं बॉडी के लिए, योगा मेडिटेशन बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने माइंड के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने माइंड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सीरीज के 5 क्वेश्चन डेली लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन तक मेरा पेपर नहीं हो जाता मुझे मतलब नहीं है, मैं सीरीज के 5 क्वेश्चन रोज लगाऊंगा। आप अपने आप में एक बहुत बेहतर, दिमागी रूप से बेटा एक बहुत बेहतर इंसान को पाएंगे 1 साल बाद। हाँ, कंबाइंड, नेक्स्ट है कंबाइंड, इन सबका कॉम्बिनेशन, डायग्राम और स्टेटमेंट को कंबाइन कर देते हैं, नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं। और लॉजिकल पजल्स, कभी कभी डायरेक्ट लॉजिक बेस्ड पजल्स आती हैं, इसमें वाले क्वेश्चंस आते हैं, 2 बॉटल्स इज इक्वल टू द 4, 3 बनाना इज इक्वल टू द एलिफेंट, काइंड ऑफ लॉजिक, सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेटा हमारा सा लेंदी सेशन होता है, यहाँ पे टाइम लग जाता है, क्योंकि लॉजिक्स तुरंत या जो पजल्स हैं वो तुरंत सॉल्व नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे स्किपिंग को भी बहुत अच्छे से समझना होता है, बाय द वे हम आगे देखेंगे। सो मूव टू नेक्स्ट। तो दोस्तों ये डेडिकेटेड सिलेबस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो मैंने बनाया है। हम अपने आगे आने वाली क्लासेस सेशंस में इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल और अच्छे से करेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, इस पूरे सिलेबस को जब हम कवर कर लेंगे, मुझे ये नहीं पता है, मैं ये नहीं बोल सकता बेटा, ये गलत होगा बोलना कि जो मैं करा रहा हूं इसी से क्वेश्चन आएगा, नहीं, लेकिन 70 to 80% फॉर्मेशन पेपर का इसी रास्ते से निकलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जब आपको मैं पूरा करा दूंगा ना, तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, और इसी कॉन्फिडेंस से यूसीट जैसे एग्जाम में स्पेशली इसी कॉन्फिडेंस से सिलेक्शन निकलता है। आइए एक बार जिन बातों को किया उसको समराइज कर लेते हैं।
जितने भी टॉपिक पहले बता रखूं, जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में है टॉपिक वाइज, वो सब कराऊंगा। ट्यूब काउंटिंग के, सरफेस के, किसी भी टॉपिक के जितने क्वेश्चंस पेपर में आए सारे के सारे आपको मिलेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्टर, जब हम एक एक टॉपिक करते जाएंगे ना तो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज इतना बढ़ेगा। जैसे मान लो हमने एक टॉपिक कर लिया एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, सब्जेक्ट नॉलेज शायद इतना बढ़े पर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा। यार सारे क्वेश्चंस कर लिए एनिमल के, 40 क्वेश्चंस आज तक पिछले 10 साल में यू सीट में सब में मिला के जो है आए हुए हैं, और मैंने सारे कर लिए हैं, 3 बार कर लिए हैं। ये कॉन्फिडेंस ना यहां पहुंचेगा दोस्तों, हनक से बोलेंगे सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो यही चीज से पेपर निकलता है। जो कॉन्फिडेंस है ना, ये हर एक चीज को, आपकी कमी को ओवरकम कर पाता है। ठीक है, चैप्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैं जो भी टॉपिक कराता हूँ वो डिफरेंट टाइप्स में अपने कंटेंट में डिवाइड होता है, आपको पता है। हम जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, मूव फ्रॉम इजी टू हायर डिफिकल्टी। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को पहले सरल क्वेश्चन कराएं, ताकि वो बच्चे भी कनेक्ट कर सकें, वो बच्चे भी क्लास से जुड़ सकें जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सब में तो वीक नहीं होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता और ना होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हैं तो वो कनेक्ट हो सकें क्लास से और मुझसे। तो हमेशा डिफिकल्टी का ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, ओके आपका टाइम कीमती है मुझे पता है, और मैं बिल्कुल इसे बार बार एक ही चीज़ बता के वेस्ट नहीं करना चाहता। कई बार इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, आप लिखा है, आप देख लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट के साथ रहा है, डिज़ाइन स्टूडेंट के साथ रहा है, वो मैंने शेयर किया है। मैंने यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं आप उनको लाइफ में फॉलो करिए, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। दोस्तों कुछ समय बाद आपको एक बहुत बेहतर प्रोफेशनल अपने अंदर, और उससे बढ़ के एक बहुत बेहतर इंसान आपको अपने अंदर दिखेगा, जो आपको औरों से बहुत अलग कर देगा। तो इन पॉइंट्स को कई बार डिस्कस किया गया, आप अपने लाइफ में स्टार्ट करिए, धीरे 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 धीरे, तो 5-5 मिनट का अपने लाइफ में दीजिए, इन सारे पॉइंट्स को स्टार्ट करिए इनपुट करना अपने लाइफ में, आपको बहुत आप में अपने में चेंज दिखेगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप ओरिएंटेशन टू गैट सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको वो चीज़ें सीखने और समझने को मिली होंगी जो आपको किताबों में या कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है बेटा, उन टॉपिक्स को शेयर किया है जो पेपर में आते हैं, जहाँ जो सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन नहीं होते हैं और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जो चीज़ें मैंने आज आपको यहाँ बताई है, आगे इस डेडिकेटेड यूसीट के सेशंस में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स कराएंगे, और जिन जिन बातों को मैंने मेंशन किया था, डिफ़िकल्टी की कैसे क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट टाइप्स के, वो आगे के सेशंस में हम लोग उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद अगर किसी भी तरह का यूसीट को लेकर आपके मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसे कॉमेंट करिएगा, हमें बहुत खुशी होगी आपके कॉमेंट को एड्रेस करने में। इसी तरह के किसी एजुकेशनल वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। कीप रॉकिंग।